रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अब आते हैं नवांश कुंडली पे। एक सेकंड। कुंडली शेयर हो रही है ना? D9। नवांश कुंडली का अर्थ है कि 9 भाग में, 9 भागों में डिवीजन। जैसे हमारा एक हाउस, मेष लगन की कुंडली मान लो एक तरह से इसको। और ये एक हाउस जो ये आपके में जैसे मकर राशि, ये पूरा एक हाउस जो है ना, ये पूरा 30 डिग्री का है। 30 डिग्री को 9 भागों में डिवाइडेड किया, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 9। और उसके बाद उसमें राशि की प्लेसमेंट करी गई है। तो मैं मैथमेटिक पे नहीं आ रही हूँ, मैं अगेन वही बात कहूंगी, प्रिडिक्शन पे आऊंगी। ठीक है ना? 9 भागों में विभाजित करते, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ D9 बना कैसे है। तो 9 भाग में इसको विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक भाग की अलग अलग राशि बन जाती है, जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू लगन कुंडली से। अब नवांश कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उसे देख के आपको समझना है कि आपकी कुंडली में आपकी जो पूरी शक्ति का क्या कह सकते हो कि क्या प्रदर्शन कर रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, अच्छा है या बुरा है या क्या दिखा रहा है। एक कुंडली में अब लगाती हूँ दूसरी। डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1992। हम इसमें देख लेते हैं ना, जो खुली हुई है। पहले मैं आपको इसमें समझाऊंगी, फिर ठीक है ना, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू। 1992, 6:30 AM, मुंबई। D9 ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लगन, सबसे पहले हमने क्या देखना है, असेंडेंट। लगन कौन सा है? मान लीजिए कुंडली में व्यक्ति का लगन कौन सा है, मेष लगन है। एक एग्जांपल ले रही हूँ, अभी इसमें भी वो चीज नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए लगन जो है वो मेष लगन है। अब नववांश कुंडली में लगन जो है वो तुला है। मेष लगन हमारा लगन कुंडली में है, और नववांश में तुला लगन कुंडली। एक मंगल की हो गई, दूसरी शुक्र की हो गई। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अधिकतर संतुलित होगा। तुला लगन है, तुला क्या होता है, संतुलन करना, अपने आप को बैलेंस करना। आप तुला लगन का अगर चार्ट देखोगे या कुंडली में अगर आपने डायग्राम देखा हो, तो तुला लगन में ना एक तराजू लेके होता है, देखा है कभी? यस। आप नेट में सर्च करना, आप राशियों के नेम देखा मैम, देखा। चित्र के साथ, तो आपको दिखेगा। कूटनीतिज्ञ और साझेदारी में विश्वास रखने वाला होता है, क्योंकि बैलेंस करता है तो हर चीज में ध्यान रख के साझेदारी में विश्वास करता है। 7th हाउस जो होता है, देखो 7वीं नंबर तुला लगन है, वो 7वां नंबर है। 7वां नंबर क्या है, साझेदारी का, पार्टनरशिप का। तो कहीं ना कहीं मिलकर चलने वाला होता है तुला लगन वाला। अब पहले आपने लगन एनालाइज कर लिया, लगन को समझा कि लगन से पर्सनैलिटी कैसी होगी पर्सन की। हर राशि की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। सूर्य की होगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, इगोस्टिक हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है। चंद्र का है तो इमोशनल होगा। मंगल का है तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। बुध का है तो इंटेलिजेंसी होगी,
इस तरह से आपने लगन से डिसाइड करना है पहले तो, जो आपकी नववांश कुंडली में खुली है और लगन कुंडली में, दोनों कुंडली को कंपेयर करके आपने डिसाइड करना है। फिर आता है सेवंथ हाउस, क्योंकि सातवां भाव शादी का है। नववांश कुंडली में सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का कारक है। तो मान लीजिए कि मुख्य कुंडली यानी कि जो लगन चार्ट है उसमें सेवंथ हाउस का स्वामी अगर शुक्र है, और नववांश कुंडली में मीन राशि में उच्च में जाके बैठ गया, मतलब सेवंथ जो लगन कुंडली में है उसमें सेवंथ भाव का जो स्वामी है, जो राशि है, वो शुक्र है, और वही नवमांश में अगर अच्छी पोजीशन में बैठ गया, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति सुंदर होगा, रचनात्मक होगा और भावुक होगा, जीवन साथी के साथ मिलकर चलने वाला होगा। इसके साथ ही व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, वो प्रेम और साझेदारी का स्तर भी ऊंचा रहेगा। क्यों? क्योंकि लगन कुंडली का जो सेवंथ हाउस का स्वामी है, लॉर्ड है, वो नवमांश में जाके एक अच्छी पोजीशन पे बैठा है। इट मीन्स गुड साइन। मैम, लगन कुंडली का जो आपने क्या बोला, लगन कुंडली का लगन कुंडली का, सातवें हाउस का जो। अब देखो यहाँ पे, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं इस कुंडली पे बताती हूँ। देखो यहाँ पे 5 नंबर है, सूर्य है, हम्म, ठीक है। अब सूर्य आपने नवमांश में देखो कहाँ पे बैठा है, शुक्र के साइन में। दूसरे घर में। शुक्र के तो साथ। यहाँ पे क्या है, खराब है, अच्छा नहीं है। हम्म, शुक्र के साइन में है ना, अपनी शत्रु राशि में। जी 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 जी। तो शत्रु राशि में आने की वजह से यहाँ पे मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकती है। ओके। चलिए अब आपकी कुंडली लगाते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर अब तो थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं। हो। देखेंगे सातवां घर ही मैम। हाँ, सातवें घर में देखो कौन सी राशि है, मून की। मून की राशि है। नववांश में देखो चंद्र कहाँ पर है, नौवे घर में। नौवे घर में है ना, आठवीं राशि में। आठवीं राशि में, मंगल के साथ। मंगल की राशि में। हम्म, क्या कहोगे अब आप बताओ, बताओ। ठीक है मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फ्रेंडली है मंगल भी, ऐसा नहीं है कि अनफ्रेंडली है, ठीक है। हम्म, ठीक है ना। मून तो मानता ही नहीं दुश्मन किसी को भी। हम्म, मून तो मानता ही नहीं दुश्मन किसी को भी। बिल्कुल। और मंगल के साथ भी अगर कहूँ तो मून फ्रेंडली है, खराब नहीं है। हम्म, हाँ, थोड़ा सा अग्नि तत्व है, अग्नि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो गुस्सा, वो चीजें चलती है। लेकिन देखो एक होता है कि बिल्कुल ही एंटी, राहु केतु शनि, वो बिल्कुल खराब हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। आगे अभी समझते हैं और इसको, ताकि और समझ में आए तो चीजें। मैम ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट से क्या होगा, क्या प्रिडिक्शन करेंगे हम? फ्रेंडली एनवायरनमेंट है तो क्या प्रिडिक्शन करेंगे इसमें? एक मिनट, क्या क्या, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगी इसमें? फ्रेंडली अगर एनवायरनमेंट होगा तो रिलेशनशिप ठीक होंगे, सबके साथ? वाइफ के साथ। ओह, नमाज क्योंकि हम कुंडली हमने, सातवां घर देख रहे हैं इसलिए। हम सेवंथ हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं ना, सेवंथ हाउस किसका है, राइट। वाइफ का है। वाइफ का। ठीक है ना। अभी हम वाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन साथी की, और किसी की नहीं कर रहे। तो इसमें ना, जिसे हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा मंगल का स्वभाव ऐसा है कि अग्नि तत्व लिए भी है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि वाइफ क्रोध करती होगी ना, गुस्सा अपने करती गुस्से पे होगी थोड़ा वाइफ। बस कंट्रोल रखो। मैं कौन रखूं? आपकी वाइफ, क्योंकि सेवंथ हाउस की राशि अच्छा, गई है, मेरी वाइफ। हाँ, ठीक है। ये आप वाइफ नहीं, को मैं आपकी बोलूंगा गुस्से वाइफ। पे कंट्रोल रखो। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, हम सेवंथ हाउस को कर रहे हैं एवरीडे, सेवंथ हाउस क्या है, आपकी वाइफ है। तो आपकी वाइफ के अंदर थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है। तो फिर इसका रेमेडी क्या होगी, पूछ ले हमसे तो हम क्या बताएंगे उसको।
शिवलिंग पे जल चढ़ाओ और मंगल हनुमान चालीसा पढ़ो। देखो जो ओके। प्लैनेट क्योंकि इफेक्टेड है ना, मंगल, प्लैनेट से रिलेटेड उपाय दो। बेसिक राइट, रेमेडी तो यही है ना। बेसिक रेमेडी वैदिक में यही है कि जो प्लैनेट इफेक्टेड है उसी से रिलेटेड उपाय दो बस। अब ग्रहों का बल देखो पहले तो। यदि जो मुख्य कुंडली है, जो लगन कुंडली है, अगर उसमें ग्रह की स्थिति कमजोर है, यानी कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, जैसे कि इसमें मून है, मून लगन कुंडली में कहाँ पे बैठा है वो चेक करो। छठे घर में। अगर वो वहां पे कमजोर है लेकिन नववांश कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो आप अपनी पूरी शक्ति के साथ फल देगा, मतलब वो ग्रह अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना फल देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर लगन कुंडली में भी कमजोर है, नववांश में भी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव असर होगा। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मुख्य जो लगन कुंडली है उसमें शनि सिक्स हाउस में बैठ गया, मान लीजिए शनि ठीक है। सिक्स हाउस में बैठ गया, लेकिन नववांश कुंडली में मकर राशि में उच्च का होकर बैठ गया, तो ठीक शनि है। अच्छा हो गया। ऑफ कोर्स अच्छा होगा। ठीक है ना, शनि की अच्छी पोजीशन हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति में धैर्य, मेहनत, बल, जीवन से सफलता प्राप्त कर सकता है। शांति के कारण उसके कह सकते हैं कि उसे अपनी चुनौतियों कम देनी पड़ेगी, मतलब कम होगी उसकी लाइफ में। समझ में आया। जी। और शनि की प्लेसिंग क्या है आपने इसके एग्जाम्पल में? अब इस कुंडली में हम राशि को तो देख रहे हैं, लेकिन देखो नौवें भाव में भी बैठा है। नौवां भाव जो है चंद्र का, अच्छा माना जाता है। नाइन्थ हाउस जी। खराब नहीं है, नाइन्थ हाउस गुरु का घर है। जी। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो गुरु का घर है, तो इट मीन्स गुरु का घर। पोजीशन है मून की। मैं राशियों का भी छोड़ दूं तो, ठीक है ना। तो अब मैम यहाँ आपने बोला कि लग्न कुंडली में अगर मून की प्लेसिंग ठीक नहीं है, तो अब हाँ, इसमें तो हमें ठीक नहीं है क्योंकि छठे अब घर में इसमें ये है, ठीक नहीं है, देखो तो इस वजह से ठीक नहीं है। मरकरी की राशि में आ गई, ये अच्छी नहीं है, खराब है। दुश्मन है। मरकरी लेकिन मानता है इसको पूरा। नवांश कुंडली में उसने अपनी पोजीशन थोड़ी बना ली। लेकिन मैम बैठा तो साथ में नवांश में भी मरकरी है मून के साथ। मरकरी बैठा है लेकिन घर तो मंगल का है ना, जी। मंगल के साथ बैठा है ना, जी। घर मंगल का है। यहाँ पे तो घर भी मरकरी का है और मरकरी के साथ बैठ भी गया, वो तो अपने घर को स्ट्रॉन्ग करेगा हाँ ना। जी। जी जी बिल्कुल। तो घर जिसका है वो देखना है। और ये ठीक है। है कौन सा, ये छठा भाव है, छठे भाव में है मून, अच्छा थोड़ी ना है। हाँ, तो खराब होना तो अच्छा ही है। ठीक है ना, तो यहाँ ये नौवा भाव है, नौवा भाव तो अच्छा है अकॉर्डिंग टू दैट। तो इस तरह से आपने पूरा एनालाइज करना है। ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी का छठा भाव खराब है तो उसको या तो नौकरी करनी नहीं चाहिए या उसकी नौकरी गड़बड़ चल रही होगी, छठा भाव खराब है तो नौकरी तो गड़बड़ ही चलेगी। या करनी नहीं चाहिए उसको नौकरी। करनी नहीं चाहिए, छठे भाव से रिलेटेड देखो, अगर खराब हो तो हाँ प्रॉब्लम आएगी, नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें फिर बिजनेस का भी देखना पड़ेगा, कहीं बिजनेस का हाउस भी तो खराब नहीं, सातवां भाव भी तो इफेक्टेड नहीं है। बिजनेस में सातवां भाव। हाँ, बिजनेस के लिए तो सातवां भाव। अब आपका अगर मैं एनालाइज करूं, ये सेवंथ हाउस बिजनेस का है, हम्म। मून आ गया अपने से 12वें। हम्म। काम में अप एंड डाउन सिचुएशन होती है ना, बिल्कुल होती है। क्योंकि मून डिस्टर्ब है। मून को स्ट्रांग करो। इसमें है ना, सोच ही रहा था चंद्रमा को जल चढ़ाने की। जिस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उससे रिलेटेड हमें हाउस को समझना है। उस हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन सी राशि बैठी है, उसकी कंडीशन कैसी है। जी। है ना। हम जैसे भी आपने बोला हम्म, कि सातवें घर को देखो, हम्म, सातवें घर में चौथे नंबर की राशि है, कोई प्लेनेट नहीं है, तो हमने तो अब तक जितना जितना स्टडी करा है
वो तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करा है कि प्लैनेट जो बैठा है उसका 12वां घर देखो। अब आप कह रहे हैं राशि से 12वां घर, राशि तो ये राशि तो का अभी नहीं कराया ना। ये आपको आगे आगे धीरे धीरे समझते जाओगे, कुछ चीजें आपको अच्छा अभी समझनी करा तो पड़ेगी। नहीं ना मैम हमने, अभी नहीं करा तो करा नहीं है ना ना, हमने हमने ये करा नहीं है टॉपिक। जब मैंने हाउसेस का आपको समझाया था। इसका लॉर्ड इस हाउस में चला गया, तो उससे पहले मैंने थोड़ा हाँ सा एक बेसिक भी लिया था। जो बेसिक लिया था कि चौथे का लॉर्ड इससे आ रहा है, ये आ रहा है, तो सेम वही चीज राशियों हाँ में भी हाँ हम हाँ। कंसीडर करेंगे। सेम वही चीज है, ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको एक दो बार मतलब कर पढ़ो, सकते हैं ना कंसेप्ट। हाँ वो है, टॉपिक सेम ही है। ठीक है, तो राशि से भी कंसिडर ऐसा कर राशि सकते हैं, से जो जो आपने कंसेप्ट समझाए थे सारे, वही कि सेम राशि इसका में 12वां, भी इसका 11वां, सब हम राशि में भी कर सकते हैं। वो राशि वंडरफुल। है ना। ओके, अब आगे आते हैं। नववांश कुंडली में अगर हम कहा जाए ना, तो हमारा धर्म और भाग्य का भी संकेत देता है। यदि नववांश कुंडली में नाइन्थ हाउस, क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या होता है, हमारे भाग्य का होता है। नाइन्थ हाउस का स्वामी कौन है? गुरु, धनु, सेजिटेरियस राशि। तो यह व्यक्ति को धार्मिक विचारों का भी आ, बताता है और भाग्यशाली भी होता है, अगर नाइन्थ हाउस भी अगर नववांश कुंडली का स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। अब अच्छा कैसा है बुरा कैसा है वो आपको पता है, राशि कौन सी बैठी है, प्लैनेट कौन सा बैठा है, ये सारा कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो अगर नाइन्थ हाउस भी स्ट्रॉन्ग है अच्छा होगा तो तो क्या होगा? हम्म, अच्छा होगा तो क्या होगा मैम? अच्छा होगा तो भाग्य भी सपोर्ट करेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपको मतलब रुचि रहेगी या रुझाव रहेगा, ये चीजें होगी। व्यक्ति का कह सकते इसमें हो कि अच्छा ही है। आध्यात्मिकता और नैतिकता मजबूत होगी और भाग्यशाली भी होगा, ठीक है ना। और इसमें ठीक ही है, खराब नहीं है। ठीक ठीक है, खराब नहीं है। अब ज्यादा नैतिक एक कार्य नहीं उदाहरण होंगे, के तौर थोड़े पर बहुत। बताती हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए आपकी लगन कुंडली में मंगल जो है वो सेवंथ हाउस का भाव में है, ठीक है ना, सप्तम भाव में है मंगल, जिसमें वैवाहिक जीवन में क्या होता है, अगर सेवंथ हाउस में मंगल है तो क्या होगा, क्या कहोगे आप? डिस्टर्बेंस है वैवाहिक जीवन में, मांगलिक भी है। संघर्ष है, तनाव है, ये संभावना हो सकती है। लेकिन अगर हम्म, नववांश कुंडली में आप चेक करोगे, मंगल उच्च का हो गया, शुभ ग्रहों के हम्म। साथ बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया, गुरु के साथ बैठ गया, तो यहाँ पे बुरे प्रभाव का जो फल है वो कम हो जाएगा, यानी कि वैवाहिक जीवन में संतुलन बन जाएगा। क्लियर? ये होता है जी। नववांश कुंडली। लेकिन फिर भी हम उसको मंगल के उपाय बताएंगे जरूर, क्योंकि लग्न चार्ट में है गड़बड़। लग्न चार्ट में ऐसा है मैम, गड़बड़ है, चाहे नवांश में अच्छा ही है, फिर भी हम उसको मंगल के रेमेडी बोलेंगे ही बोलेंगे फिर एक भी बार। बोल देंगे, फिर भी बोलेंगे। देखो, रेमेडी में हमारे तीन चीज होते हैं। एक होती है दान, दूसरा होता है जाप, तीसरा होता है स्टोन। स्टोन कभी भी नहीं पहनते खराब प्लेनेट का, स्टोन कभी नहीं प्रोवाइड करते। अगर आप किसी को खराब प्लेनेट का स्टोन दोगे ना, वो कहेगा आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। मुझे तो बताया मैम, किसी ने जुपिटर का रत्न पहना दिया था। देखना पड़ता है पूरे अच्छी तरह से, अगर प्लेनेट खराब है तो नहीं कहोगे, आप सिर्फ दो चीजों पे जाओगे, या तो जप या फिर दान, मंत्र कर दे, पूजा पाठ कर ले या दान कर ले, ये दो ही चीज, ठीक है ना। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, उनकी फीस इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है कि खराब का तो मैं स्टोन दे नहीं सकता, खराब का स्टोन दूंगा तो मेरे लिए नुकसान है, मेरी मेरी बदनामी होनी है, तो इसीलिए वो फीस ज्यादा रख देते हैं, कि क्योंकि पूजा पाठ में इतना वो नहीं होता, कमाई पूजा पाठ में नहीं होती। अब अगर मंदिरों में जो होते हैं पंडित, जो देखते हैं कुंडली वगैरह, नॉर्मली उनको दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, वो देख लेते हैं, देख लेते हैं ना। लेकिन कभी स्टोन वगैरह कभी नहीं कहेंगे वो पहनने के लिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको मिलना नहीं है कुछ। लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है ये सब चीजें सोच के कि क्या करना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो रेट है ना वही हाई कर रखे हैं।
अब नवांश कुंडली में जो है ना, विवाह, जीवन साथी और जीवन के बाद, जीवन साथी और जीवन के बाद के, मतलब शादी के बाद के भाग्य के समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो नवांश कुंडली से देख सकते हैं। कुंडली में व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ये सारी चीजें नवांश कुंडली से देखी जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने आज दो चार्ट पढ़े हैं, तो एक इसमें होरा और एक ये नवांश। नवांश में अगर हम देख रहे हैं सामने, तो हम्म। इसमें चरित्र कैसे पता लगाएंगे सामने वाले व्यक्ति का? सेवन हाउस में मून है, जी। ठीक है ना। नववांश में मून जाके बैठ गया मरकरी के साथ, आपकी वाइफ ना चालाक है, तेज है। हाँ तेज है। तेज है, तो वो तो मुझे सीधे साधे आदमी को संभाला हुआ है। ये ना। बहुत सीधा साधा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मरकरी के साथ बैठ गया। अब मरकरी क्या है, इंटेलिजेंट है, दिमाग चलाती है। तो मून पे बहुत मरकरी बहुत। का इफेक्ट आ गया, जो जो प्लैनेट बैठेगा उसका इफेक्ट आएगा। ये जब मैं शादी का बताऊंगी ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगी आपको, जब योग में आएंगे कि शादी कैसे देखना है या कैसे देखना है, तो ये सारी चीजें उसमें आएगी। अच्छा, मुझे लगा आप मेरा चरित्र बताने वाले हो, मैं तो खुश हो गया था। तो वाइफ आपका का। तो लगन से देखेंगे ना, आपका तो ठीक लगन है। से देखेंगे। शनि है, शनि की प्रवृत्ति है, आलस भरा हुआ है। आलस को छोड़ दो, आपने आलस, और आलस छोड़ा तो सब काम बनेंगे। सब बन जाते हैं चुटकियों में। हम्म। भाई जब से। आप आलस लेके बैठते हो, सारे काम डाउन हो। ये मेरे साथ भी है, क्योंकि मेरे भी शनि की प्रवृत्ति है। तो जब मैं आलस लेके बैठती हूँ तो मेरे भी काम सारे डिले हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझे तो आप आलस, एक्टिव लगते हो मैम बहुत। हाँ, मुझे तो एक्टिव लगता है आप देखने से, मतलब वीडियो कॉल पर एक्टिव लगते हो। वही ना मैं कह रही हूँ, आलस छोड़ूंगी तो सब काम अच्छे हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब मन, इसीलिए मैं पहले था, जब मन करता है ना तभी मैं काउंसलिंग करती हूँ एस्ट्रोसेज में। मेरा मन ही नहीं करता इस टॉक पे जाने के लिए। जब मन नहीं करता, मन नहीं करता। नहीं तो अगर करूँ तो 30-40 हजार रुपये वहां से कमा लूँ आराम से। अच्छा जी। वाह। और मैम पर मिनट कितना है? मेरा है 24। 24। वाह। गुड। अभी बढ़ने वाला भी है, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, नहीं तो यही आलस के चक्कर में बढ़ा नहीं रही, नहीं तो मेरे बढ़ने के बाद तो अभी 28 तक पहुंच जाएगा, 28 तक। और अब मेरा, बढ़ता कैसे? हाँ, बढ़ता बढ़ता कैसे। कैसे? चलो पहले इसको ऑफ कर देती हूँ। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग ऑफ कर